Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम विद हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। Check into luxury. नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2024 है और आज एक सुबह एक मसला सामने आया है कि हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल में जो है तमाम जो काउंसलर्स है 24 वार्ड के लगभग सारे के सारे जो है हमारे जो सेक्रेटरी हैं श्री अमित काले जी, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी, उनसे मिलने जा रहे हैं। और मसला ये है कि यहाँ पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल में जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है अविनाश जी, उनके साथ कुछ बाताबूती हुई, जहां पे हमें सूत्रों से ये पता चला है कि अविनाश जी ने जो है राजेश राम जी को, जो ब्रिजगंज एरिया के जो काउंसलर हैं, उनके साथ गाली गलौज की और बहुत सारी अनाप शनाप बातें हुई। इसी मसले को लेकर जो है तमाम काउंसलर काफ़ी नाराज़ हैं और उसको लेकर वे जो है अभी सेक्रेटरी साहब से मिलने जा रहे हैं। कई लोग अंदर जा चुके हैं। सोमेश्वर राव जी यहाँ पर हैं, उन्हीं से जानेंगे कि सर क्या मामला क्या है, थोड़ा अगर आप बताओ। नमस्कार। एक्चुअल में हम लोग सैटरडे के दिन एसवीसी और हम दोनों मिलके हम लोग गए थे वहाँ एक प्लांट लगाया है अभी सेग्रीगेशन के। सीनियर वाइस चेयरपर्सन रविचंद्रन जी और हम दोनों मिलके वहाँ एक प्लांट लगाया, देखने गए थे कि नया प्लांट है, कैसा 10 तारीख को ओपनिंग होने का है, चलो देख के आते। जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग वहाँ इतना बड़ा घोटाला वहाँ पे देखा हम लोग कि आपको प्लास्टिक का इतना लेवल में होगा, कम से कम 1.5-2 मीटर का हाइट में प्लास्टिक है, उसके ऊपर मिट्टी डाला जा रहा है। क्यों बोल से घोटाला, यही तो घोटाला है। अच्छा। ये बोल रहे हैं कि प्लास्टिक हम लोग बेच दिया, मेनलैंड रिसाइकलिंग के लिए बेच दिया बोल के बिल बेचता है। यहाँ बिल भी होता है, यहाँ से रिसाइकलिंग के लिए जाने का बिल बनता है, ट्रक का चार्जेस होता है, शिप का चार्जेस होता है, करोड़ों में आता है। तो ये बड़ा घोटाला है जो हम लोग देख लिया वहां जाके। और वो मिट्टी में दबा के उसके ऊपर बोलता पौधा गाड़ेंगे। सीएस सर बोलता आपको पौधा गाड़ो, तो सीएस सर ये बोला है कि क्लियर करके फिर मिट्टी डाल के उसमें पौधा गाड़ने के लिए। ये आपका कम से कम 2 मीटर का लेयर में प्लास्टिक का लेयर है, आपको वीडियोस दे देगा। वो लेयर के ऊपर मिट्टी डाल रहा है, 2 फीट 3 फीट में मिट्टी डाल रहा है, तो उसको ऊपर पौधा गाड़ेंगे बोल रहे। तो हम लोग गया करके जैसे वहाँ पहुंचे तो उनको कोई फोन कर दिया, तो हम लोग को फोन आ गया। फोन करके बोल रहे हैं आप कैसे गए, किसका परमिशन से गए। अब हम लोग काउंसलर्स है, एक एसपीसी है, उनको परमिशन लेके जाना बोल रहे हैं। हमने बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम परमिशन ले लेंगे। बोलता कुछ कमीशन के लिए आया है क्या, आपको कमीशन चाहिए, मतलब ब्लैकमेल करने आए हमको, ऐसा पूछता है। हम लोग ब्लैकमेल करने गए वहाँ पे। इतना घटिया आदमी है, इतना घटिया बात बोला, हम लोग को बहुत खराब लगा। हम भी बोला कि म्युनिसिपल का मैटर है, सब बाहर नहीं जाना वो ये। फिर हम लोग भी ठीक है छोड़ो इसको, हम लोग बोल के आए कि वो प्लास्टिक हटाइए, उसका बाद मिट्टी डालिए, ऐसा नहीं करना बोल के हम लोग निकल के आगे। तो हम लोग वही सोच के रुक गए। फिर आगे हम लोग सब हमसे बात नहीं हुआ, हम सोचा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में पता चलता है कि राजेश राम जी को बहुत कुछ उल्टा पुल्टा गाली गलौज। क्योंकि राजेश राम जी वहाँ के काउंसलर है, तो उन्हें ऐसा अनुमान हुआ होगा कि राजेश राम जी ने आप लोगों को भेजा। हाँ, ये बात भी पूछा मेरे को, आपको कौन भेजा, किसका बोलने से आप आए। हम बोले कोई भेजने का नहीं, हम लोग मामले देखने आए हैं यहाँ पे। अच्छा। देखने आए तो इस तरह घोटाला चलता है, यहाँ कोई जेई नहीं है, कुछ नहीं है। बोलता नहीं 2 जेई है। बोला कहाँ है, एक भी जेई नहीं है। फिर वो वर्कशॉप से जेई लोग को भेजा, 2 जेई लोग, हम लोग उधर ही खड़े थे। वो दोनों आए नया जेई, उनको पूछा भाई तुम लोग क्या करा था यहाँ में। सर हम लोग इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, हम लोग को कल ही बोला है कि कभी जाके वहाँ देख के आ जाओ, इतने ही काम है उनको। क्या करना है क्या नहीं करना वो भी नहीं पता उनको। अभी तमाम जो काउंसलर सब अंदर गए हैं कि क्या मसले के लिए, तो सेक्रेटरी साहब से डिमांड करने गए हैं, उनको हटाइए, सस्पेंड करिए, उनके ऊपर एक्शन करिए, सीबीआई की इंक्वायरी कराइए। हम लोग का डिमांड यही है कि उनको सस्पेंड करिए और उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी कराइए, उनको पोस्ट से हटाइए। ये सब डिमांड लेके जा रहे हैं। सेक्रेटरी सर के ऊपर है कि वो एक्शन लेंगे तो हम लोग हटेंगे, नहीं तो फिर हम लोग धरना देंगे। तो ये मसला है। इसी को लेकर यहाँ पर आज तमाम काउंसलर फिर चाहे वो जिस भी पार्टी के हैं, वो जो है सेक्रेटरी पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, उनसे एक मीटिंग के लिए अभी अंदर गए हैं। मीटिंग के बाद क्या बातचीत हुई, क्या निर्णय हुआ, इसकी हम प्रयास करेंगे कि दोबारा सोमेश्वर राव जी या राजेश राम जी जिनके साथ ये बाताबूती हुई एसई साहब की, उस बारे में हम बात करके आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। इसी मसले में जैसा हमने शायद आप लोगों से पहले भी कहा कि हम प्रयास करेंगे कि एसई अविनाश कुमार सिंह जी, हम उनसे भी बात करें और इसके दूसरे पहलू को भी जानें। तो हम यहाँ पे अभी पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन श्री सुदीप राय शर्मा जी, हम इनके पास भी आए हैं क्योंकि जब ये मीटिंग चल रही थी
पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल सेक्रेटरी साहब के साथ, तो वहाँ पे तमाम काउंसलर्स के साथ चेयरपर्सन साहब भी गए थे। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि इस पूरे मसले में आखिर क्या निर्णय हुआ और इनकी क्या राय है इसको लेकर। जय हिंद सर। मैं अंडमान न्यूज़ 24/7 का आभार प्रकट करता हूं कि आप हर मुद्दे को आप उठाते हैं, और जहां तक कि आज का जो मसला है पीबीएमसी का, इन बिटवीन काउंसलर और एक ऑफिसर के बीच में, तो मेरे नॉलेज में भी हमारे काउंसलर्स जो मेरे भाई लोग हैं, वो इस मुद्दा को मेरे सामने भी लाए। उन्होंने अपना दिल की बात बताई, और फिर हम सब हमारे सेक्रेटरी साहब के पास गए, इस मसला में बात किए, और आगे इस मुद्दे के बारे में मैं न्यूज़ चैनल में कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे पीबीएमसी का है। तो हम, हमारे काउंसलर्स, हमारे सेक्रेटरी साहब, मैं और जो भी ऑफिसर्स हैं, हम आपस में बैठकर इसको सुलझाएंगे। ये अपनी घर की बात है, तो हम इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकालेंगे। सुदीप जी, डेफिनेटली अगर जहां तक बात गाली गलौज की है, मार से जान से मारने की धमकी की बात है, तो ये आप लोग का चलिए आपसी मामला है। लेकिन ये जो पूरा मसला शुरू होता है, वो प्लाज्मा सेंटर में जाकर जिस तरीके का घोटाला वहां पर देखा गया, उसको, ये पॉइंट वहां से शुरू होता है, उसको उजागर करने की एक बात है। तो ये जिस तरीके से काउंसलर्स ने आप लोगों को बताया है, आपको डेफिनेटली आपसे शेयर किया होगा कि यहाँ पे किस लेवल का करप्शन चल रहा है उनके हिसाब से। जैसे अभी हम राजेश राम जी से भी बात कर आए, उन्होंने पूरा मामला हमें बताया कि इसमें एक नहीं कई किस्म के घोटाले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जहां तक का, जैसे आपने अभी कहा घोटाले के बारे में, तो ये मेरे नॉलेज में तो नहीं आया पहले। ये आज सुबह ही हमारे काउंसलर्स ने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो जब हम सेक्रेटरी साहब के साथ बैठे हुए थे सारे काउंसलर्स अभी कुछ समय पहले, तो ये मैटर काउंसलर्स ने सेक्रेटरी साहब को बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो सेक्रेटरी साहब ने एश्योर किया है कि he will investigate and he will go to the depth of the matter, and if anything is found, he will take serious action, and he is not going to spare anybody if any corruption is involved. और हम भी आपको एश्योर करना चाहते हैं that if any smell of corruption is there, then I will also not leave that person. I will discuss with my counselors. If any corruption is there, we will put in the meeting. We will take the decision. So, corruption is there. I am not going to tolerate that. राजेश राम जी, इनसे बात करेंगे जो आज के इस मीटिंग को एक तरह से लीड ही कर रहे थे और इसके विक्टिम भी रहे हैं, जो इस पूरे ये जो पूरा मसला आज पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी के पास पहुंचा है। कुछ समय तक इनका यहाँ पे मीटिंग चल रहा था, जहाँ पे तमाम कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टी के जो काउंसलर्स थे पूरे अंडमान निकोबार 24 वार्ड के, सब यहाँ पे लगभग मौजूद थे।
धरना प्रदर्शन और थोड़ा बहुत चिल्ला-चिल्ली के बाद जब सेक्रेटरी साहब माने कि सेक्रेटरी साहब ने उनसे मीटिंग करने की अनुमति दी, तो अभी कुछ समय पूर्व तक मीटिंग चल रहा था। अब मीटिंग के दौरान क्या हुआ और क्या निर्णय हुआ, ये हम राजेश जी से खुद ही जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। आप हमारे ये काउंसलर के इस ऑफिस में आए और हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और ये अगर कॉमन लोगों में हमारे म्युनिसिपल में क्या प्रॉब्लम है और कैसा ऑफिसर का कुछ एससी का जो दादागिरी जो इतना बढ़ गया है कि हम लोग काउंसलर पब्लिक इलेक्टर हैं और हमारा एससी जो ऑफिसर है सेलेक्ट है, हम लोग इलेक्टेड पर्सन है। हम लोग गांव का लोगों का, अपना वार्ड के लोगों का भलाई के लिए जो काम कर सकते हैं उसके लिए आए हैं। हम लोग किसी से लड़ने नहीं आए हैं। हम लोग का मकसद है अपना वार्ड का डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट के माध्यम से अपने वार्ड का विकास करने के लिए इस म्युनिसिपल में अगर किसी ऑफिसर के सामने कुछ बात रखे, अगर वो अम्मा बहन का गाली देगा तो ये बहुत दिल में ठेस पहुंचता है। क्या वजह थी राजेश राम जी की बात यहाँ तक पहुंच गई कि गाली गलौज पर एक बहुत बड़े पद पर जो अफसर हैं उनको गाली गलौज पर उतरना पड़ा? देखिए, मुद्दा क्या था, किस मुद्दे को लेकर आप उनके पास गए? ये जो घटनाक्रम हुआ है जो सैटरडे का है, शनिचर का है। शनिचर को क्या हुआ था कि हमारा सीनियर वाइस चेयरमैन और सुमेश राव जो काउंसलर है वार्ड नंबर 2 का, वो प्लाज्मा गए। तो ये बात हमको नहीं मालूम है, जो कि प्लाज्मा मेरा वार्ड में पड़ता है, बुरसाबाद मेरा वार्ड है, प्लाज्मा सेंटर मेरे वार्ड में पड़ता है। तो सवेरे हम भी गए थे अपने वार्ड में, ब्लीचिंग दलाए, 9 बजे आ गए, लेकिन उस लोग 11 का 12 का बीच में गए वहां पर। तो हमको कुछ भी नहीं मालूम, हम 10 बजे काउंसिल आ गए। चेयरमैन साहब उसका विटनेस है और भी सारे काउंसिलर विटनेस, हम यहाँ थे, हम कोई मैटर में गए भी नहीं, तो हमको मालूम भी नहीं है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर में थे तो सुमेश राव जी फोन करे हमको, बोले कि हम आपका वार्ड में आया है, आप कहाँ हैं? तो हमने कहा कि हम तो काउंसिल में हैं, हम काउंसिल में आए हैं, हम तो अभी वार्ड में नहीं है, तो आओ इधर। हम बोले हम नहीं आ सकते, तो हम नहीं गए। उसके बाद में हम यहाँ थोड़ी देर काउंसिल में काम था, हम अपना काम करके उसके बाद अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में इन बिटवीन में सुमेश राव जी यहाँ आए थे। सुमेश राव जी वो वीडियो दिखाते थे एज पर द एनजीटी गाइडलाइंस SWM बायलॉज के हिसाब से प्लास्टिक मुक्त करना है, ये दिया हम लोग का मोदी जी बोलता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलता है। और इसी के कारण से अंडमान में 1 लीटर का जो पानी का बोतल था वो बंद हुआ और आज 2 लीटर का बोतल चलता है। लेकिन हमारा एससी साहब इतना प्रभावशाली व्यक्ति है और इतना ज्यादा उसका अहंकार है, अहंकार में इतना डूबे हुए हैं कि अपना अहंकार के बुते हर किसी को दबाना चाहते हैं। उसी घटनाक्रम में उसने प्लाज्मा यूनिट में जितना प्लास्टिक का सेग्रीगेट करवाला, जो कि हम लोग काउंसिल इतना कष्ट में है, 24 वार्ड में लेबर सेग्रीगेशन की वजह से लेबर हम लोग को सफाई करने का नहीं मिलता है। हम लोग सेग्रीगेटेड वेस्ट को जो प्लाज्मा भेजे हैं, इतना तकलीफ से लेबर उसको सेग्रीगेट करके भेजे हैं। 11 की 15 टाइप्स का सेग्रीगेशन है जिसको करके वहां भेजे हैं और उसको मट्टी से ढाक रहा है। क्यों? और ढाक रहा है तो कुछ ना कुछ घोटाला है। पहले हम सोचे कि सुमेश का वीडियो देखे सोचे कि दाल में काला है, अभी लगता पूरा दाल ही काला है। और आप बताइए, जब 2 काउंसलर गए तो एससी साहब सुमेश जी को बोलता है कि आप यहाँ आया ब्लैकमेलिंग करने, कमीशन लेने। इसका मतलब हमारा एससी साहब को पूरा पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है, तब किसी काउंसलर को बोलता कमीशन लेने आया। हाँ, तो किसी काउंसलर को कमीशन तो नहीं दिया, किसी काउंसलर को वो तो नहीं दिया, लेकिन हमारा एससी साहब ऐसा बात क्यों बोलता? हाँ, तो एससी साहब को क्या कमीशन मिला वो कम से कम मीडिया में बताना चाहिए। दूसरी बात है, अगर कोई काउंसलर वहां गया तो इसमें कोई गलत नहीं है। काउंसलर शपथ लेता है इस काउंसिल का, हाँ, कि हम जो भी है संविधान के तहत ही काम करेंगे और संविधान का सुरक्षा करेंगे। इसके अंदर में जो भी म्युनिसिपल बायलॉ से तो काउंसलर्स गए क्यों थे वहां पे? हाँ, काउंसलर उधर गए थे ये चीज का देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। और कुछ बिल आया था, एक्वा का बिल आया था, नियर अबाउट 1 करोड़ का है, काफी बिल आ गया, 10 करोड़ का बिल आ गया, 10 ये लास्ट बिल है उनका। तो देखने आया कि एक्वा काम क्या किया, काम क्या किया देखने गए, उधर गए तो देखने थे तो ये प्लास्टिक मट्टी से ढाक रहा है। तो एक्चुअल में एक्वा को जो टेंडर हुआ था वो 10.5 करोड़ का कुछ हुआ था, समथिंग है, इससे आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है।
तो लेकिन करोड़ का था, नियर अबाउट 10 करोड़ का ऐसी कुछ समथिंग है। तो क्या हुआ था, एज पर एनजीटी और एनजीटी का गाइडलाइंस है कि प्लास्टिक को कंप्लीट यहाँ से डिस्पोज करना, और इसके लिए वो पूरा जो लास्ट 20 इयर्स उससे पहले बिफोर में भी जितना भी 25 इयर्स जितना पहले से ही जो कचरा वृक्षावाद में डाला जाता था, वो कचरा को पूरा को क्रशर के माध्यम से अलग करके, प्लास्टिक को अलग करके मट्टी को वहां बिछाना था, मट्टी से हटाना, प्लास्टिक निकाल के, जो मट्टी के अंदर भी जो प्लास्टिक है इसलिए निकालना था कि वो जलता है, जलने से मीथेन गैस होता है, मीथेन गैस इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम आएगा। तो सारा वो फुलफिल गवर्नमेंट का जो टेंडर हुआ था उसमें जब वो प्रॉपर में काम हो जाएगा तो वो सारा फुलफिल हो जाएगा। इसी प्रोसेस में हमारा 2 काउंसलर गए, तो वो गए तो अच्छा, सब में बड़ी बात, मजेदार बात क्या है, हमारा काउंसलर गए तो उनसे पूछता है हमारा एससी साहब कि आप परमिशन लेके आए? वो परमिशन लेके जाना उधर जरूरी है नाका के अंदर में, ये हमारा एससी साहब का डायरेक्शन है। लेकिन एससी साहब शिव शक्ति कंपनी को एपएसटीपी सेंटर का, मैंने गवर्नमेंट का म्युनिसिपल का बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में उनका लेबर रखने देता है, लेबर को एक कॉन्ट्रैक्टर मिलन से उसका 30-40 लेबर को रखने देता है, जो प्लाज्मा का नाका के अंदर है। उसके लिए कोई परमिशन जरूरत नहीं है, किसी काउंसिल को मालूम नहीं है, कहीं भी देता है। आपको बताते हैं, आप यहाँ से जाइए, शादीपुर के साउथ पॉइंट में स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस, सुरेंद्र का लेबर रहता है, वो क्या सुरेंद्र का लेबर रहने के लिए स्लॉटर हाउस बना म्युनिसिपल का। हाँ, सुरेंद्र को इतना बड़ा काम चल रहा है, वो अपना लेबर करेगा, अपना लेबर सेट बनाएगा, तो एससी साहब का मोनोपोली है, म्युनिसिपल का प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देता है। ऐसे अब इसमें एससी साहब का क्या बेनिफिट है समझ सकते हैं, म्युनिसिपल का प्रॉपर्टी लेबर को रहने देता है। तो इसी घटनाक्रम में गए, अब जब ये काउंसिल का बात हुआ था, मैं बात बताया आपको, तो गए तो वो अपना वीडियो बनाए, आ गए। आने के बाद में यहाँ पर हमको सुमेश राव चेयरमैन का चैम्बर में वीडियो दिखाया, रखो यार ये सब नहीं करना, हम लोग को कुछ ये सब, हमसे क्या मतलब है, हम घर चले गए। उसके बाद घर जाने के बाद में आरपेड़े जी से हमारा एससी साहब माननीय अविनाश कुमार सिंह जी बोलता है कि इसमें ये रविचंद्रन सुमेश है, इसमें राजेश का हाथ है क्या? तो आरपेड़े जी बोला राजेश तो आया था, राजेश तो आया था, लेकिन वो उनका आया था, वो क्या कहा गया क्या गया नहीं मालूम, तो वार्ड में ब्लीचिंग डालने की अपना, अब मेरा वार्ड पड़ता है, हम क्या प्लाज्मा के चक्कर में अपना वृक्षावाद वार्ड जाना ही बंद कर दे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम उधर गए, तो उधर गए हम जाके सुबह अपना 9 बजे 10 बजे इधर आ गए। उसके बाद घर गए, फिर उसके बाद उनसे पूछने के बाद में 4 बजे हमको कॉल करता है, फिर कॉल करता है तो माँ का गाली दिया। मैं बोला सर बात क्या है ये बताइए पहले, अगर हमको बात ही नहीं मालूम होगा तो, क्योंकि हमको सच में नहीं बोलता, हमको बात नहीं मालूम, हाँ एग्जैक्ट हुआ क्या, कारण कौन है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करे नहीं दिन भर में कि जिससे कि मैं कसूरवार ठहराऊं। तो मैंने बोला बात क्या बताइए, बोलने से बोलता अब वो ये आपके बारे में माँ का गाली दिया, फिर सब काउंसलर का अम्मा डैश कर देगा, पेन डाउन करा देगा, सारा इंजीनियर को बंद करा देगा, काउंसलर रोड में आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, हम इतना धमकी दिया, हमको बोला बोटी बोटी कर देगा, जान से मार देगा। हम बोला हम तो, इन बातों की रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, उसके बाद में आज सुबह मेरे को माफी मांगने के लिए फोन किया था, उनके बात को रिकॉर्ड किया है, सब बात रिकॉर्ड में है इधर। क्योंकि माफी कोई आदमी मांगता है तो कुछ गलती किया है तभी मांगता है, बिना मतलब में कोई किसी से माफी नहीं मांगेगा। जिस समय वो कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया, तो मैं रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर नहीं कर सकता, तो आज सुबह करा तो मैं दूसरा, फिर भी व्हाट्सएप कॉल किया तो मैं दूसरा सेल से रिकॉर्डिंग किया। तो अभी सिक्योरिटी सर को मैं रिकॉर्डिंग दिया, और हम उसके बाद में बोले सर हमारा गलती क्या है ये तो बताइए, तुम चौधरी बनता है, बहुत होशियार हो गया, बहुत कुछ करेगा। हम बोला सर हम कोई चौधरी नहीं बनता, अपना एक छोटा काउंसलर है, हम कोई पोस्ट पे और नहीं करता, एक काउंसलर है अपनी जगह में है, ये आप इतना धमकी हमको नहीं दीजिए, आप मेरा घर आइए, आप मेरा घर आइए बोला। तो हम बोला आप नहीं, आप एक काम करो, आप जो करेगा। हम बोला सर आप जितना बात बोल दिया बहुत बहुत धन्यवाद, कि हम तो गरीब है सर, हाँ हमारा अम्मा तो आया का नौकरी करके हमको चाय रोटी खा के हम बड़ा हुआ सर, हम भूलेगा नहीं वो दिन, लेकिन मेरा माँ का गाली देगा तो मेरे को लगेगा साहब, हाँ क्योंकि आप पैसा वाला है, हमको आज ये बात समझ आया साहब कि पैसा वाला का माँ का इज्जत होता,
गरीब का माँ का इज्जत नहीं है साहब, ठीक है, क्योंकि हम गरीब है। आप मेरा अम्मा का गाली दे सकते हैं, लेकिन आपका अम्मा को हम अपना माँ मानता है, हम गाली नहीं देगा साहब, कोई भी गाली नहीं देगा आपका अम्मा को। क्यों? माँ सब एक समान है सोचता हम, लेकिन आप शायद सोचता पैसा का अहंकार में माँ, मेरे गरीब का माँ नहीं है। तो फिर उसके बाद बहुत माफी मांगा, काफी माफी मांगा, सॉरी बोला, इसमें रिकॉर्डिंग में है। तो हम बोला साहब हम तेरा घर आता माफी मांगने के लिए, नहीं साहब आप मेरा घर में क्यों आना, हम आपका घर आ जाता, आप बड़ा लोग हैं, मेरे छोटा गरीब आदमी का माँ का माफी मांगने आप क्यों आए, हम आपका घर आएगा माफी मांगने के लिए। ये सब बात होने के बाद में, सारा घटनाक्रम होने के बाद में, मैं काउंसिल में अपना चेयरमैन को और सेक्रेटरी को अवगत कराना था। चेयरमैन को बताया कि ऐसा गाली दिया और ये सब घटनाक्रम हुआ। लेकिन बात क्या है कि अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन गॉसिप से तो ही होगा ना, किसी चीज का भी सॉल्यूशन क्या है, बातचीत से होगा ना। लेकिन अम्मा बहन का गाली देने से किसी चीज का सॉल्यूशन होगा? जब हम जो काम नहीं किया, जिसका बारे में हमको नॉलेज ही नहीं है, जानता ही नहीं है, लेकिन हम इतना तक बोला सर आपका 2 बच्चा है, मेरा 2 बच्चा, आप बुलाओ, कसम खाएंगे आप, हम गलत नहीं है। हाँ, तब भी हमको आज सुबह फिर उसके बाद राजेश जी, ये जो पूरा मामला ये था कि आपके जो 2 काउंसलर है, सोमेश्वर राव जी और रविचंद्रन जी, वो प्लाज्मा सेंटर गए थे कुछ अपनी जो भी जानकारी लेने के लिए। तो उनको ये लगा कि ये आपके द्वारा रचाया गया एक षड्यंत्र है कुछ पता करने के लिए, और उन्होंने सीधे तौर पे इल्जाम लगाया कि आप लोग आए हो यहाँ पे ब्लैकमेल करने के लिए किसी किस्म का, वो इस वजह से वो भड़क गया और कमीशन लेने के लिए, ब्लैकमेल करके कमीशन लेने के लिए ये सब बातें उन्होंने कही आपसे, और फिर उस पे उन्होंने गाली गलौज करना शुरू किया आपको डायरेक्टली कॉल करके, जबकि आप वहां पे मौजूद भी नहीं थे, उस चीज का नॉलेज ही नहीं, आपको उस बारे में कोई ज्ञान भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी रहा है करके। और जब आप घर पे थे तो आपको फोन कॉल के माध्यम से आपको उन्होंने उठपटांग बातें कही, गाली गलौज करी, क्योंकि उनके दिल में ये था कि आपने इस पूरे षड्यंत्र को रचाया ऐसे करने के लिए। तो ये मामला है, और इसको लेके आप जो है अपनी निराशा अपने बाकी तमाम जो काउंसलर्स हैं उनके साथ आपने रखा, चेयरमैन पर्सन के सामने रखा, फिर आप लोगों ने जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कि इनके ऊपर में कुछ एक्शन लिया जाए। पूरा मामला यही है ना सर? तो अभी जब मीटिंग हुआ, हम ये जानना चाहते हैं कि मीटिंग में सेक्रेटरी साहब ने क्या निर्णय लिया? आप लोगों ने जब अपनी व्यथा बताई उनको, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया इसके ऊपर? सर एक्चुअल में क्या है कि म्युनिसिपल में जो है एक जगह बैठ जाता है तो 10-10 साल भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, जबकि एक IAS ऑफिसर हमारा सब सारे ब्यूरोक्रेट का, बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट का भी सारे का ट्रांसफर पॉलिसी है, सब ट्रांसफर में आती है। तो म्युनिसिपल एक जगह है जो बैठ गया, जहां पर वहीं बैठ गया और वो मोनोपोली करे, अपने हिसाब से एस्टेब्लिशमेंट पूरा सेट कर दे, अपने हिसाब से आदमी रख दे, कोई मुंह भी खोले काउंसलर तो उनको धमकाए। और हम सेक्रेटरी साहब को बोले सर एक जगह में लोग जब बैठ जाते हैं कोई ट्रांसफर पॉलिसी होना चाहिए, और इनको SWM का पोस्ट से हटाना चाहिए, और E3 का पोस्ट से भी हटाना चाहिए, और सेक्रेटरी साहब इसमें राजी हुए और अपना निर्णय देंगे बोले। दूसरा है जितना SWM का काम हुआ इसका CBI इंक्वायरी होना। क्यों कम से कम करोड़ रुपीस, नियर अबाउट मेरे हिसाब से 50 करोड़ से ऊपर अमाउंट, उससे भी ज्यादा अमाउंट होगा शायद, हम कम बोल रहे हैं। ये सारा अमाउंट उस SWM के कचरा के माध्यम से खर्चा हुआ, लेकिन कोई आउटपुट नहीं निकला। आज SC साहब मट्टी डाल के प्लास्टिक ढाक रहा है। देखिए राजेश जी, एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो भी काम अंडमान निकोबार में हुआ है, इनका कहना है कि वो दिखाई नहीं देता है, मगर फंड्स काफी रिलीज हुए हैं। लगभग इनके कहने के मुताबिक 50 करोड़ के आसपास जो फाइनेंस है वो करप्शन के भेंट चढ़ गया, ये इनका कहना है। तो इन पे वे चाहते हैं कि इसके ऊपर में एक CBI इंक्वायरी हो, पूरी अच्छी तरीके से जांच हो कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ, क्योंकि राजेश राम जी कहते हैं कि आंखों से हमें कुछ काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया, मगर फंड बराबर रिलीज होता गया। ये एक उनकी मांग है। और इसके ऊपर आप लोगों ने क्या मांगे रखी सेक्रेटरी सर? अंडमान में एक काउंसिल में हम लोग जब से आए, हम लोग को एक बात समझ नहीं आता कि जो टेंडर होता है पर्टिकुलर 2 ही पार्टी लेता है। स्मार्ट सिटी का टेंडर हुआ तो सुरेंद्र लेगा, क्योंकि उसका टर्म्स कंडीशन ऐसा डाल देता है SC साहब कि और कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करे, और SWM का टेंडर होगा तो हरिदास लेगा, और कोई पार्टी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा डाल के रख देता है कि दूसरा पार्टी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना। पर टेंडर तो ओपन टू ऑल होता है ना सर? एज पर द CPD मैनुअल इस तरह टर्म्स कंडीशन डालने का पावर SC का पास नहीं है।
एससी को ऐसा टर्म्स कंडीशन डाल के, इसका मतलब है कि आप देखिए एक बात, छोटा छोटा वर्क होता है 10 लाख 8 लाख 6 लाख का, उसको 10 लाख का वर्क होगा तो 7 लाख में टेंडर जाता है, इतना कंपटीशन है। लेकिन वही जगह में एसडब्ल्यूएम और स्मार्ट सिटी का टेंडर देखिए, 1 करोड़ का होगा तो 1.5 करोड़ जाता, प्लस साइड में जाता, माइनस में कभी नहीं आता। क्यों? ऐसी सब टर्म कंडीशन ऐसा डाल के रखा है कि दूसरा कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका है? जो कॉन्ट्रैक्टर ऐसी सबको पसंद है उसी कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से एलिजिबिलिटी बनता है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है, तो डेफिनेटली इसमें ये जांच का विषय तो है कि टेंडर को भी इस तरीके से बनाया जाता है कि इसमें जो बाकी इच्छुक लोग हैं वो इस पे भाग ही ना ले सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दिए जाते हैं कि जिससे जो अफसर हैं जो इसको बनाते हैं, इन टेंडर्स को, इनका जो प्रपोजल बनाते हैं, उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स डालते हैं, ध्यान में रख कर दिया जाता है कि किन वजह से जो है उनके जो पसंदीदा हैं उनको ही टेंडर मिले। क्योंकि ये काउंसिलरों का कहना है कि कई सालों से जो है ऐसे बड़े बड़े जितने भी टेंडर निकलते हैं, एक आध लोग ही इस पे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, बाकी कोई उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट ना बैठने की वजह से वो उसमें पार्ट ही नहीं ले पाते, तो वन साइडेड ये उनकी तरफ चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि ये काउंसिलर्स की मांग पर ध्यान दिया जाए और इस पर जांच भी जरूर हो। जी सर, मोदी जी का तीसरा टेन्योर है, हम भाजपा के काउंसिलर हैं, मोदी जी का तीसरा टेन्योर है। मोदी जी ने एक ही बोला है, भ्रष्टाचार पर प्रहार। तो भ्रष्टाचार पर पहला प्रहार एसडब्ल्यूएम से होना चाहिए, जिससे कि म्युनिसिपल का जितना पैसा का मिसयूज हुआ है उसका पूरा का पूरा प्रामाणिकता से बाहर आना चाहिए, और जिस लोगों ने गलत किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर कोई आदमी टेंडर लिया, वहां पर में 1 लाख 1 लाख टन सेग्रीगेट वाला चीज मिल गया होगा। अगर हम एज पर हमको जो रिप्लाई दिया गया है एसडब्ल्यूएम के जरिए, और उसमें लिखता है कि हम जो लेबर रखे थे उसको भी हटा दिए, और 1 लाख टन कचरा जो है, सेग्रीगेट कचरा, जो प्लास्टिक, बोतल, लोहा, टीना, जो भी चीजें वो गया, अगर 1 लाख टन गया तो पीएमबी में तो उसका डाटा होना चाहिए। तो 10 करोड़ जो भी टेंडर है सारा पीएमबी से डाटा निकलना। इसका अगर वहां से गया नहीं और इतना लाख टन का अगर कचरा सफाई हो गया, और कचरा कुछ सफाई नहीं हुआ सर, जो एसडब्ल्यूएम में जो अभी मट्टी का जो आपको वीडियो दे देंगे, आपको ले लीजिए, ये जो हमारा रविचंद्रन और सोमेश राव जी बनाए ये वीडियो दिखाए, अब तो वो सब मट्टी डाल के ढक दिया, पूरा 10.5 करोड़ का बंदर बाट हो गया, मट्टी डाल के ढांक दिया कचरा के अंदर में, थोड़ी सी क्रशर चला के थोड़ा दिखा दिया और उसके बाद मट्टी डाल के। हमारा म्युनिसिपल का यही बोलता है कि सुअर ना केबल काट दिया। हम सोचा कि सुअर का आइडिया काफी है, क्योंकि वो कटआउट पहले निकाला होगा फिर जाके केबल काटा होगा, क्योंकि कटआउट निकल के तो करंट नहीं मारेगा, अगर केबल काटेगा तो करंट मार के मर जाएगा ना सुअर सर, और जो पालने वाले छोड़ेंगे। इसका मतलब सुअर भी हम लोग अंडमान में, हम लोग का यही, और एसडब्ल्यूएम के इंजीनियर के हिसाब से काफी नॉलेजेबल पर्सन है, और सुअर को दिमाग है, वो कटआउट निकालेगा, उसके बाद केबल काटेगा। और कितना इलेक्ट्रिक का बिल गया, कितना इलेक्ट्रिक का बिल आया, सब शो करिए। आप खाली बिल के ऊपर बिल पास करा रहे हैं ऐसे, अगर कोई बोल दे तो उनके ऊपर में नाराजगी व्यक्त करते हैं, उनके अम्मा बहन तक पहुंच जाते हैं, तो ये भाई नहीं चल सकता। एक इंसान का सोचने का, बर्दाश्त करने का एक सीमा है, वो बर्दाश्त का सीमा खत्म हो गया। हम लोग 2 साल 2.5 साल बैठ के बन के, जब सीमा खत्म हो गया, जब गाली देने लगा माँ बहन के ऊपर, तब मजबूरन होके हम अपना सेक्रेटरी साहब को बहुत अच्छा मानते और बहुत पॉजिटिव ऑफिसर है। हम बताते हैं सेक्रेटरी इतने अच्छा पॉजिटिव काम करते हैं, जितनी देर सेक्रेटरी हम उसको तारीफ करते हैं। पहले वाले सेक्रेटरी कोई गलत नहीं है, हमारा ये अविनाश कुमार सिंह गलत तरह का उनको फीडबैक देता है और अपना काउंसलर को गलत टरा के खूब नोट पीट रहा है। हाँ, मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी जो भी आपके साथ बदसलूकी हुई है फोन द्वारा, उसके लिए आपसे माफी मांगी गई है? माफी मांगी गई, उसमें रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सुबह फोन करके। मतलब उसमें नहीं, ऑफिशियली लिखित में या किसी तरीके से? नहीं, हमने कोई कंप्लेंट भी नहीं किया। इसलिए कंप्लेंट नहीं किया कि हम पहले चेयरमैन को बताएंगे, हमारा बॉस है, फिर हम सेक्रेटरी साहब को बताएंगे। सेक्रेटरी साहब को हमको बोलेंगे तो हम कंप्लेंट करेंगे, अगर सेक्रेटरी साहब नहीं बोलेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि जान का मामला है। हम आज सुबह बोले सर आप तो जान से मारेंगे, बोले हमारा भी 2 बच्चा है, आपका भी 2 बच्चा है, आप लेके कसम खाइए हमारा गलती क्या है,
हाँ, हमारा कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा 2 बच्चा का मुंह देख के हमको जान से मत मारना, हमको थोड़ा बताओ, हम गरीब आदमी है, गरीब ऐसी दुबला पतला लड़का, ज्यादा मोटा भी नहीं है, ऐसी सब दबंग आदमी है सर। हाँ, बहुत रबड़ीज़म है उसके अंदर में और बहुत अहंकार है। शायद हम अब इंटरव्यू देता है, अविनाश कुमार सिंह मेरा मर्डर भी करा दे, हम इसका विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि इतना धमकी दे चुका, हम डर गए सब। और फिर सेक्रेटरी साहब ने क्या निर्णय लिया? अब जब आप लोगों ने सारी शिकायतें बताई अमित काले जी को, जब आपने बताया तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि आगे का एक्शन कोर्स क्या हो? सेक्रेटरी साहब ने बोला बहुत पॉजिटिव एक्शन लेंगे और शायद आज ही दिन में लेंगे। हम तो सेक्रेटरी साहब के ऊपर में बहुत विश्वास करते हैं और सेक्रेटरी साहब बहुत पॉजिटिव है। हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब इतना पॉजिटिव है, हमारा एमपी साहब कुछ दिन पहले धरना दिया कि अंडमान में एक ही हरिदास है। एमपी साहब हमारा धरना दिया कि हरिदास, सारा टेंडर हरिदास, हरिदास क्यों, और कोई दास नहीं है, एक ही दास अविनाश भैया का हरिदास। तो ये थे हमारे साथ राजेश राम जी, जो खुद एक काउंसलर है और इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से जो पूरा मामला प्लाज्मा सेंटर वृक्षाबाद में शुरू होता है। 2 काउंसलर के वहां पे विजिट करने के दौरान, जहां पे एसई साहब जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है हमारे कोटला म्युनिसिपल काउंसिल के, तो उस विजिट की वजह से नाराज हो जाते हैं कि आखिर काउंसलर्स वहां पे क्या कर रहे हैं। और इस नाराजगी में काउंसलर्स को ये लगा कि आखिर नाराज होने का वजह क्या है, क्योंकि जो सेंटर है वो उस काउंसिल के अंडर ही आता है। तो एक काउंसलर होने के नाते ये उनका भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि वो वहां पे दौरा करें और देखें कि काम ठीक ठाक चल रहा है नहीं। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मानो यहाँ पे कुछ घोटाला चल रहा है, जिस वजह से एसई साहब इतना भड़क गए। तो यही बात को लेकर एसई साहब जो है, उन्हें ये लगा कि ये पूरा मामला जो है राजेश राम जी द्वारा रचाया गया, जिस वजह से वे उनके ऊपर भड़के, गाली गलौज की, जान से मारने तक की धमकी दी। ये सारी बातें जो अभी अभी राजेश राम जी ने हमें बताया है। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या काउंसिल इस तरीके से चलेगा? काउंसिल में जब हमारे 24 वार्ड हैं, अगर हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो 24 वार्ड अच्छे से चले, तो सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तभी वार्ड भी विकास की राह पर बढ़ेगा और वहां की जनता जो है वो भी खुश रहेगी। लेकिन अगर ऐसे अगर काउंसलर्स के साथ ही एक बड़े अफसर गाली गलौज करेंगे, माँ बहन तक पहुंच जाएंगे, उनको जान से मारने की धमकी देंगे, तो फिर एक आम जनता क्या करेगी? आम जनता तो डरेगी इतने बड़े अफसर से मिलने के लिए। लेकिन चाहे जो भी अफसर क्यों ना हो, वे होते हैं सरकारी नौकर और उनका ये दायित्व होता है कि वो एक एक जनता की जो कठिनाई है, परेशानी है, उनको वे सुने। लेकिन अगर ऐसे रवैये सामने आएंगे तो क्या जनता ऐसे अफसरों के सामने जाने का हिम्मत भी कर पाएगी? ऐसी हमारे देश में लोगों के अंदर ये कैटेगराइज है कि ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, छोटा आदमी ये कर सकता है, मध्य स्तर का आदमी ये कर सकता है, उच्च स्तर का आदमी ये कर सकता है। ये जो कैटेगराइज लोगों के बीच में जो मानसिकता पनपती है, इससे भी लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे बड़े अफसर अगर अपने काउंसलर्स के साथ अच्छा रवैया करें, जनता के हर मसले को ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें सुलझाने का कोशिश करे, तो वो जो प्रेम है वो भी उनको प्राप्त होगा और काउंसिल और वार्ड भी अच्छे से चलेंगे। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, अभी प्लाज्मा में एम्प्टी बोतल आता है, आपको बड़ा बताते, ये अविनाश जी एक कोई श्याम बोल के है, सिर्फ म्युनिसिपल को 25 पैसा मिलता है, वो 8.5 रुपया में एक बोतल बेचता है। आप बताइए कौन सा टेंडर पार्टिसिपेट करा जो ऐसा रेट डाला? सर, ग्लोबल टेंडर कराइए, सारा वेस्ट का लेके जाएगा, ग्लोबल टेंडर कराइए, कोई भी कंपटीशन देगा जो H1 रहेगा, जैसे कोई 1 रुपया देता है तो कोई 1.5 रुपया देगा, जो म्युनिसिपल को करोड़ों रुपीस आएगा और टेंडर उसको कराना चाहिए। लेकिन एक MRF बनाया, अपने मर्जी से किसी को मिलियन से लाता है, जो उनका हिसाब से चलेगा उनको देता है। एक फिरोज बोल के है, अभी श्याम कोई है, कोई संकला है, इस तरह करके सब लोगों को म्युनिसिपल का करोड़ों का पैसा को ऐसी खैरियत में, मतलब क्या बोलते, वो उसमें बांटता है, दान कर रहा है। और म्युनिसिपल इतना पैसे का क्राइटेरिया, ये पैसा सब म्युनिसिपल में आए तो नॉन प्लान ग्रोथ होगा, जिससे कि म्युनिसिपल का और भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि खाली प्रॉपर्टी टैक्स से नहीं है, आज जो ये जो सेग्रीगेटेड वेस्ट आता है, जो बोतल जो भी मिलता है, क्योंकि हम ये बोतल से पैसा कमा सकते हैं म्युनिसिपल में, टेंडर नहीं हुआ, कैसा 25 पैसे का रेट किस करता है, कहाँ से रेट लेता है, क्या करता है? राजेश राम जी, ये आजकल तो नहीं शुरू हुआ होगा, बहुत पहले से ये चल रहा है। तो आप लोगों ने जब इसकी शुरुआत हुई थी और आप
आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान है कि ऐसा होता है, इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप लोगों ने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाया? कभी ये चीज मालूम नहीं चला। जब एक बार मालूम कैसे चला बोलने से, अनिट को 175 करोड़ रुपीस कुछ समथिंग म्युनिसिपल को दिया कि ये बोतल को डिस्पोज करो, क्योंकि म्युनिसिपल का लिखा कि इतना बोतल प्लाज्मा में हो गया कि प्लाज्मा से मतलब प्लाज्मा पूरा भर गया, तो डिस्पोज करो बोले। तो अनिटको ने 175 करोड़ रुपीस दिया और अविनाश जी ने उसका टेंडर भी कर दिया। और फिर उसके बाद में जो पार्टी को मिलना था, पार्टी दूसरा उससे किसी को मिल गया, तो उसके बाद पार्टी जाके अनिटको में दिया कि हम फ्री में ले जाएगा बोतल। कई करोड़ रुपीस का बोतल फ्री में ले गया एक पार्टी, कुछ पैसे दिया नहीं पता नहीं, ले गया। जिसको कि अनिट को 175 करोड़ रुपीस देता है डिस्पोज के लिए, उसको इससे पहले जो कंसाइनमेंट था वो फ्री में लेके गया। अभी जो पार्टी 25 देता, आपको बताया कि इसका ग्लोबल टेंडर करिए ना, ग्लोबल टेंडर करेगा, कोई भी पार्टी आएगा, एनी पार्ट ऑफ द हम लोग इंडिया से कहीं से भी कोई पार्टी टेंडर डालेगा और वो टेंडर लेगा, म्युनिसिपल को करोड़ का बेनिफिट होगा, जो H1 बिडर रहेगा उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ तो बंदरबाट चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखिए राजेश राम जी, एक के बाद एक इन्होंने कई सारे भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। अब सवाल ये है कि एक तरह से खुशी की बात ये है कि जैसा इन्होंने कहा, सेक्रेटरी साहब से जब तमाम काउंसलर पार्षद इन्होंने मिलकर मीटिंग की, इस पूरे मसले को उन्होंने बताया, तो उनको एक बात की खुशी है कि उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाते हुए ये उन्हें सुनिश्चित किया है कि इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी और बहुत जल्द ही ली जाएगी। तो उसका भी हमें इंतजार रहेगा। इस पूरे मसले को लेकर पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी सर श्री अमित काले जी, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, इस बारे में हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने से कि उन्होंने जो बुरा बर्ताव किया है उसके माफी मांग लेने से ये मसला सुलझ जाएगा, या फिर जिन जिन भ्रष्टाचार का इन्होंने खुलासा किया है इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी जांच होगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जैसा राजेश राम जी का निवेदन है। क्या इस पर हमारी प्रशासन कोई कड़ा रुख अपनाएगी? हम इसका अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।